दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे डेंटा वाटर आईपीओ के बारे में। तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है और आईपीओ 22 जनवरी से ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 22 जनवरी से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 24 जनवरी को क्लोज होगा यानी कि फ्राइडे को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 294 है और 50 शेयर्स का लॉट रखा गया है। इसके साइज को देखें तो आईपीओ 220 करोड़ का है यानी कि 220.50 करोड़ का आईपीओ है। तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2016 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है और ये ग्रोइंग वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती है। तो कंपनी वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग से रिलेटेड काम करती है और ये कंपनी ज़्यादातर ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट के अंदर काम करती है। तो इस कंपनी का 95% रेवेन्यू ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट से ही आता है, यानी कि कंपनी की इसके अंदर एक्सपर्टीज देखने को मिल जाती है। तो इस कंपनी का वाटर इंजीनियरिंग और ईपीसी सर्विसेज के अंदर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है और कंपनी गवर्नमेंट का जो स्कीम है जल जीवन मिशन, तो उसके अंतर्गत काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनी वाटर इंजीनियरिंग और ईपीसी से रिलेटेड सर्विसेज देती है। तो काफ़ी सारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो कंपनी वहाँ पर रिसाइकल्ड वाटर के थ्रू जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है तो उस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर आपको काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनी अब तक कई सारे जो मेजर प्रोजेक्ट हैं तो उनको सक्सेसफुली कंपनी ने एग्जीक्यूट किया है और कंपनी जो गवर्नमेंट का जल जीवन मिशन स्कीम है तो उसमें भी काम कर रही है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो बढ़िया बिजनेस है। कंपनी के अगर ऑर्डर बुक को भी देखें तो कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है। कंपनी का ऑर्डर बुक 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का देखने को मिलता है, जिसमें से कंपनी अब तक 348 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो करीब पूरे कर चुकी है। तो 752 करोड़ से ज़्यादा का जो ऑर्डर बुक है अभी भी पेंडिंग देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है। अब छोटी कंपनी है और इसके ऑर्डर बुक को देखें तो शानदार ऑर्डर बुक है। तो कंपनी ने अब तक 32 वाटर मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट हैं वो कंपनी ने अब तक पूरा किया है, जिसमें से 11 में कंपनी मेन कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर चुकी है, एक में कंपनी ने जॉइंट वेंचर के रूप में काम किया है और 20 में कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम किया है। तो कंपनी रेलवेज और हाईवेज के जो अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं तो कंपनी उनमें काम करती है। तो इस कंपनी के भी अगर बिजनेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले कंपनी की अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का एसेट 60 करोड़ है, 23 में बढ़ के 123 करोड़ और 24 में देखें तो 219 करोड़ हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 220 करोड़ का एसेट है। तो कंपनी का एसेट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 119 करोड़ है, 23 में बढ़ के 175 करोड़ और 24 में 241 करोड़ हो गया है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 98 करोड़ का रेवेन्यू है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल 25 के अंदर देखें तो रेवेन्यू थोड़ा डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 38 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, 23 में बढ़ के ये 50 करोड़ हो गया है और 24 में देखें तो 59 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर भी फाइनेंशियल 25 के अंदर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी 2 क्वार्टर में डाउन है और 24 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि 6 महीने में कंपनी ने 24 करोड़ का ही प्रॉफिट जनरेट किया है। तो 24 के मुकाबले 25 में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन है। इसके नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है और अगर रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रिजर्व जहां 49 करोड़ था, 23 में 99 करोड़, 24 में 145 करोड़ और अभी ये 169 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 71 लाख का कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो अच्छा फाइनेंशियल है। बस यहाँ पर एक ही कंसर्निंग पॉइंट है कि फाइनेंशियल 25 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट थोड़ा डाउन है। अब कंपनी को देखें तो कंपनी भी माइक्रो कैप साइज की है। कंपनी की वैल्यूएशन 784 करोड़ देखने को मिल रही है, यानी कि छोटी कंपनी है। इसकी आरओई को देखें तो 36.36% है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 76.99 का है, तो ये भी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत ही कम है।
रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.36 का है तो ये भी अच्छा है। और पैट मार्जिन को भी देखें तो 25.03 का है तो ये भी बढ़िया है, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल बढ़िया है। अब इसकी अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 9.45 का है, तो कंपनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 9.45 का है, जबकि वाटेक वाबेक का पी मल्टीपल 38.41 का और ईएमएस लिमिटेड का 27.47 का है। तो यहाँ पर इसकी जो दोनों लिस्टेड पीयर कंपनियां देखने को मिल रही हैं, अगर इनसे कंपेयर करें तो कंपनी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है। यानी कि अगर प्राइस वाइज देखें तो प्राइस ओवर वैल्यूड नहीं है, कंपनी रीजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है। तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई कंपनी रीजनेबल प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती है तो फिर आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद रहती है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को देखें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसके ऊपर कंपनी 150 करोड़ रुपए करीब खर्च करने वाली है, और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के रूप में खर्च किया जाएगा। अब आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट होने वाला है, और एक लॉट के ऊपर आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,700 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप 13 लॉट से ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप स्मॉल एच नाइस पोर्शन में आते हैं। तो इसमें आप 14 लॉट से लेकर 68 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 68 लॉट से ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप बिग एच नाइस पोर्शन में आते हैं। अब इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है, और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग भी थोड़ी कम हो जाएगी। अब इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 22 जनवरी से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है, और ये 24 जनवरी को यानी कि फ्राइडे को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 27 जनवरी है, रिफंड डेट 28 जनवरी, क्रेडिट डेट भी 28 जनवरी रहेगा, और आईपीओ की लिस्टिंग 29 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिला है। तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 45 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो आज देखें तो 145 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 7250 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 49% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। अब कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा, और आईपीओ भी देखें तो आईपीओ भी काफ़ी छोटा है, मात्र 220 करोड़ का आईपीओ है, और अभी से ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में आगे इस आईपीओ में भी आपको बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है, और इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है, तो इसमें भी अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। अब इस तरह के आईपीओज में अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए, यानी कि आपको अपने और अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं तो उनके डीमेट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट करना चाहिए। तो अगर आपने अभी भी अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप जीरोधा और अपिस्टो के थ्रू अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और अपिस्टो के अंदर अभी फ्री में भी अकाउंट खुल रहा है, तो आप इस मौके का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करते हैं आपकी अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह के आईपीओज में अगर आप अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अभी से तैयारी कर लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।